भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ गुरु सा थरी शिष्या बनूं मैं, थरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थरी शिष्या बनूं मैं, थरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थरी शिष्या बनूं मैं, थरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर गम महीना होगा जिसमें होगी बारिश, सागर का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। तू बारिश तेरे बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थरी शिष्या बनूं मैं, थरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। मैं तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थरी शिष्या बनूं मैं, थरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, तेरी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थरी शिष्या बनूं मैं, थरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा हो गुरु सा हो गुरु सा हो गुरु सा हो गुरु सा थरी शिष्या बनूं मैं, थरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य नमोस्तु। नमोस्तु। बंदनामी माता जी, बंदनामी माता जी। बंदाई माता जी। दीर हूँ, नमोस्तु आचार्य। बिना विलंब के आज जिन्हें विधान करने का सौभाग्य मिला है वो है हमारे समाज श्रेष्ठी श्री जिनेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, नीरज कुमार जी, मृदुल कुमार जी, कामरेड परिवार शाह परिवार पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर पुनर्जित करें। समस्त कामरेड परिवार पहुंचे। ज्योत सजोति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति ज्योति जलाते चलो, ज्योति
चलाते चलो, पानी की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, हो राही में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। पानी की गंगा बहाते चलो। दीप प्रज्वलन के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य आदरणीय कामरेड परिवार पहुंचा है और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर अर्जित करें। चल गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पाद प्रक्षाल करे, पाद प्रक्षाल करे, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पद पे छाल करे, पद पे छाल करे। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। शिरोदधि का जल लेकर के गुरु चरणों में आए, गुरु चरणों में आए। चरणों की नज़र मस्तक धर के अपने भाग्य संवारे, अपने भाग्य संवारे। गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने, गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। जी बोलो परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य गुरुदेव को कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य भी जीना सिखाती है जिनवाणी माँ, अज्ञान हरती है जिनवाणी माँ। जीना सिखाती है जिनवाणी माँ, अज्ञान हरती है जिनवाणी माँ। शिव पथ दिखाती है जिनवाणी माँ, शिव पथ दिखाती है जिनवाणी माँ। शिव द्वादशांग जिनवाणी माता इसी की। क्रम में हमारी जो आज पूजन करने का सौभाग्य मिला है वर्धमान महिला मंडल शीघ्रता से पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करें। और सम्मान की श्रृंखला में आज के हमारे जो विधान पुण्य अर्जक करता है आदरणीय कामरेड परिवार, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जाने, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का बल तो हमें मात देना। हे शारदे हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जी बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। हमारे आज के जो विधान पुण्य अर्जक करता है उनका बहुमान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी के साथ हमारे यशस्वी महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, साथ में हमारे दोनों प्रबंधक द्वय और अनंत सराफ जी आ जाएं और शीघ्रता से आज जिन्हें विधान करने का सौभाग्य मिला है कामरेड परिवार का बहुमान करें।
और मातृशक्ति का सम्मान आज जिन्हें विधान करने का सौभाग्य के साथ पूजन करने का सौभाग्य मिला है, वर्धमान महिला संभाग की 5 मातृशक्ति में से 5 जने आ जाएं। और कल जिन्हें विधान करने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ पूरी समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे हमारे सतवैया परिवार से परम आदरणीय श्री धन कुमार जी, राकेश कुमार जी, विनय कुमार जी, श्रीमती किरण जैन, प्रखर जैन आईएएस, आस्था प्रतीक जैन आईएएस और प्रवेश समस्त सतवैया परिवार को सौभाग्य मिला है। परिवार आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता करें, समय अपनी हेलो। गति से। बाकी लोग अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठ जाएं। बाकी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलते हैं अब सीधे हेलो पूज्य गुरुदेव की पूजन की ओर। माता जी गुरु, हमारे सतवैया परिवार हमारे बीच में है, पहुंचे सीखता से आदरणीय राकेश भाई साहब, श्रीमती किरण सतवैया, बाकी हमारी मातृशक्ति अपने स्थान पर आ जाए। आज रविवार है, हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर पूजन करेंगे और ये सौभाग्य मिला है हमारी वर्धमान महिला सम्मान के लाइट इनको मिला है। चलिए पूजन के लिए तैयार हो जाएं। बोलिए परम पूजाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूजाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। सर्वप्रथम आचार्य श्री विराग सागर गुरुदेव का अर्घ चढ़ाने के लिए आएंगे। अर्घ लेकर के आएंगे, थाल अर्घ का थाल। सूरज चांद करे नित वंदन, तीर्थम करके लगो नंदन। कुंद कुंद साचारित जिनका, पंचम युग के हैं भगवन। विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर, चरणों अर्घ करो अर्पण। गुरुवर विराग सागर पद में, शत शत बार विनम्र नमन। ओम रूम परम पूज्य सूर्य गच्छति आचार्य भगवान श्री विराग सागर तीव्रेभ्यो नैर्घ्य पत्रात्ते ऐर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा। स्थापना करने के लिए आ जाइए। हो शायद गुरु की भक्ति का ख्याल मन में आया है। शायद गुरु की भक्ति का ख्याल मन में आया है। इसीलिए भक्तों ने यहाँ यह पूजन रचाया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, तप के गुरुवर अधिकारी हो। विद्वाने को हृदय बसाकर, इस जग के उपकारी हो। आवानन पर आज गुरु हो, अपने मन बदलाऊंगा।
आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्य अत्र अवतरत संभूषण आह्वानेन जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठिष्ठास्थापेनम जय हो जय हो अत्र मम सन्यतो भववस सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं जय हो क्षिपामि। जय हो जल लेकर के आएंगे। क्षीरोदध के निर्मल जल सम अपने मन को बना लिया, तीर्थंकर का रूप धार कर जीवों को सन्मार्ग दिया। स्वर्ण कलश से जल की धारा वो चरणों में अर्पित है। सभी लोग एक पढ़ेंगे ना? जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। लास्ट लाइन, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें सभी की आवाज आनी चाहिए। ओम रूपनम पुज भक्तामर वाले बाबा उच्चारण चरिक स्वर श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्यो जन्म जराओ बिना मृत्यु विनाशने जन्म निर्वापयामि। स्वाहा चंदन लेकर के आएंगे। चंदन की खुशबू सब तुमने रत्न को बिखराया, तेरे चरणों की रज पाकर भवया ताप मिटा पाया। संसार का नाश है तो गुरु चरणा चंदन अर्पित है। इस जी एक जीवन क्या ओम रूपनम पुज उच्चारण चरिक स्वर श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्य संसारिता विनाशने चन्नम निर्वापयामि। स्वाहा अक्षत लेकर के आएंगे। तीन रतन को धारण करके तीन लोक में बोस हुए, सम्यक ज्ञान दरस चारित पा तीन लोक के भूप हुए। हे गुरु चरित को पाने अक्षत तुम्हें समर्पित है। एक जीवन का ओम रूपरम पुष्पविर सुनीता आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षितम निर्वापयामि। पुष्प लेकर के आएंगे। धर्म ध्यान के फूल खिलाकर सब जग को महकाया है, ऐसा धर्म हृदय में पाने मेरा मन ललचाया है। पारिजात आदि के कुसुम मनोहर अर्पित है। एक जी ओम रूपरम पुष्पमण रत्नाचार्य भगवान श्री विनम्रेभ्य कामण विद्यवस्ने पुष्पम निर्वापयामि। स्वाहा व्यंजन की विविध समूहों ने भी तव मन को लड़गा पाया, दृढ़ संकल्प के महामंत्र ने जीवन पूज्य बना डाला। सुदान डाले गुरु चरणों में, सुदान डाले गुरु चरणों में लाडू भर के अर्पित है। एक ओम रूपरम पूजाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्य क्षुधा रुग्नस्ने नैवेद्यम निर्वापयामि। स्वाहा धूप दीप लेकर के आएंगे। सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर निज स्वरूप का दर्श किया, भव्य जीव को से बताकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया। रतन दीप की उच्च ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन का ओम रूपनम पूज काव्य सम्राट आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्यो मोहांधिकार विनाशने
दीपम निर्वापयामि तिस धूप लेकर के आएंगे। अष्ट कर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए, 8 गुणों के पाने को तुम शुक्ल ध्यान में लीन हुए। हो बस कर्मों के नाश हेतु चर हमें धूप समर्पित है। इस जीवन का 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूपन पूज भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य भगवान श्री विनम सागति प्रेभ्यो अष्टकंतेन धूपम निर्वापयामि तिस कैलासे विपदा में आमे को देख नमन ललचाया है। अंतराय को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है। उत्तम फल के बहाने गुरुवर फल चरणों में अर्पित है। एक जीवन का 100 जीवन गुरुवर तुम्हें। ओम रूपन सिद्धार्थ आचार्य भगवान श्री विनम सागति प्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वापयामि तिस स्वाहा अर्घ लेकर के आएंगे। जल चंदन अक्षत कर मेले पुष्प चरूहे मिलवाए। ज्ञान दीप का थाल सजाकर हस्त द्रव्य फल सजवाए। अलग पलट है मेरे गुरुवर अनल की पति के हेतु है गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन का 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। शायद गुरु की भक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ यह पूजन रचाया है। मेरे अच्छे अच्छे मम्मी मेरे अच्छे अच्छे पापा मुझे मंदिर ले जाया करो। ओ कवि आदि प्रभु की कवि विनम सागर की पूजा कराया करो। ओम रूप परम पूज भक्तांबर महोदय आचार्य भगवान श्री विनम सागति प्रेभ्यो अनर्घ्य पत्राप्ति अर्घ्यम निर्वापयामि तिस स्वाहा आओ हम गाए गुणमाला गुरुवर कृपा निधान की। जिनवर की जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान की। अरे वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा। 36 गुणों से मंडित होकर शिष्यों के ईश्वर है। यंत्र रूप है मंत्र रूप है तंत्र रूप भी परिणत है। ऐसे गुरु को वंदन कहते मेरा है कल्याण की। इन भर के जो लघुनंदन है बंदा के भगवान के। वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा। 10 धर्मों के डिब्बे लेकर मोक्ष की ट्रेन चलाते हैं। भव्य जनों को बेटा करके मोक्षपुरी पहुंचाते हैं। गुरु के नाम मंत्र की माला जपो तभी तो ज्ञान की। दिन भर के जो लघुनंदन है बंदा के भगवान के। वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा बोलो बोलो वंदे गुरुवरा। वंदे गुरुवरम। पारे तप को नित प्रति तप कर जीवन को चमकाया है। कुंदन जैसी काया गुरु की भव्यों का मनवाया है। रहे ध्यान में लीन सदा और जाप जपे सिद्ध नाम के। जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान के। अरे वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा बोलो बोलो वंदे गुरुवरा वंदे गुरुवरा। 3 गुप्त और 5 समित को चरिया में दर्शाया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का जिनने भूगोल बसाया है। सफर का उपकार कर
वर के जो रघुनंदन है भक्तों के भगवान के कंदे बोलवरा कंदे बोलवरा कंदे बोलवरा ओम रूम परम पूज्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी, परम पूज्याचार्य भगवान श्री विराग सागर जी, परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम सागर जी प्रभु जय मालय नर्ग पद प्राप्ति मार्गम निर्वापामि तिस गुणानुरागी बने गुरु गाओ हर पल गान, गुण को पाने के लिए करो विनम्र प्रणाम। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि। एक और आगे चढ़ाएंगे सभी मुनि राजों का। बीती राग मय लक्ष्य बनाया, भाव सहित मुनि पद खोदा, लीन रहे निज आत्म में नित, छोड़ दिए संसार विचार। मुनिवर तीन न्यून नव कोटि, शिवपुरी गामी कहे प्रदान। अर्घ चढ़ाओ सब ऋषियों को, शत शत बार विनम्र प्रणाम। ओम रूम श्री त्रिनो कोटि मुनि बरे बैनर के पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापामि तिस। स्वाहा। चलिए अपने अपने स्थान पर विराज जाइए। जी बोलो परम पूज्य वक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान 108 महामुनि सागर जी महामुनि राज की जय हो, महामुनि राज की जय हो। जिन बच्चों ने भक्तामर पूर्व में सुनाए हैं, एक एक करके सभी आ जाएंगे, सभी एक साथ आएंगे। नाम बोल रही हूं मैं। श्रेयसी जैन, भव्या जैन, परी जैन, अवनी जैन, मुनाली जैन, अरहम जैन, अर्पित जैन, अजित जैन, पुलक जैन, नयार्थ जैन, तीर्थेश जैन, गायक जैन। बच्चे इस तरफ खड़े हो जाएंगे, बच्चियां सब इस तरफ खड़े हो जाएंगे। श्रीमती कुमारी महक जैन, कुमारी शिल्पी जैन, सभी बच्चियां पहले पहले आ जाएं, सभी बाद में श्रीमतियों को बुलाएंगे। जिन जिन लोगों ने एक बार जिनने पहले उनको दिया जाए, फिर बाद में उनसे सुनेंगे और लोगों से। पहले वाले सभी आ जाएं जिनके हमने नाम बोले, एक एक लाइन से खड़े होंगे सभी लोग। जिन जिन बच्चों ने 24 छंद सुनाए हैं वो सभी बच्चे आ जाएं जो नाम श्रीमान बोल रहे हैं। अनिल जी, श्रीमती किरण जी टोड़े वाले सपरिवार, इनकी तरफ से ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे बच्चों के लिए, सभी के लिए आ जाएंगे, वो भी सौभाग्यकर्ता परिवार। श्वेता जैन, सजल जैन, सेजल जैन, पहले बच्चियां सभी आ जाएंगी, बाद में श्रीमतियों को बुलाएंगे। इस तरह ऐसे खड़े होइए, इस तरह से, इस तरह से, हाँ ऐसे। यहाँ पे आइए, आगे आइए, आगे शीघ्रता कीजिए। यहाँ, हाँ यहाँ से। इस तरह बच्चे यहाँ से यहाँ भी आ जाएं, सभी लाइन से, जैसे ये खड़े ऐसे आपको भी खड़े होना है। भैया सम्मान के लिए बच्चों के लिए कुछ बजा देना। जिनके नाम बोले हैं वो सभी लोग यहाँ पर नहीं आए हैं अभी। ओ मेरे अच्छे अच्छे मम्मी, मेरे अच्छे अच्छे पापा, कभी मंदिर जाया करो, कभी आदि प्रभु के, कभी महावीर के दर्शन कराया करो। मेरे अच्छे अच्छे मम्मी, मेरे अच्छे अच्छे पापा, रोज मंदिर जाया करो, कभी आदि प्रभु की, कभी अस प्रभु के जप कराया करो। एक एक बच्चों के साथ फोटो नहीं, सबको देते जाइए, फिर बाद में लास्ट में फोटो खींचेगी। पहले सबके हाथ में बैग पकड़ा दीजिए। आप इस तरफ, चाचा अनिल भैया आप उस तरफ पहुंच जाइए बच्चों के लिए, भाभी इस तरफ आ जाएंगे। सबके हाथ में पहले बैग पकड़ा दीजिए, फिर आप लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा लीजिए सभी लोग।
महिलाओं को भी बुला लो साथ में, है ही कितनी। महिलाएं भी जो हैं श्रीमती सपना जैन, श्रीमती रूबी जैन, श्रीमती रीना जैन, श्रीमती अलका जैन, श्रीमती स्मिता जैन, श्रीमती सोनम जैन, महक जैन, ये लोग भी आ जाएं, लाइन से खड़े हो जाएंगे सभी। और आप लोग यहाँ आ जाइए आगे। ये गति बढ़ाओ यहाँ पर, और आगे और आगे। यूं खड़े हो ना इस तरह, वो भी सिखाना पड़ेगा। जो आज नहीं आए हैं उनको बाद में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा उनको, पर ईमानदारी से लेना। महाराज जी के पास भी कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, महाराज जी आप भी नाम बोल दीजिए। जिन बच्चों को भक्तामर सुनाना है वो भी जल्दी से आ जाइए, समय क्योंकि बहुत हो चुका है और गुरुदेव को सभी को सुनना है। शीघ्रता से आ जाएं जिन जिन बच्चों को सुनाना है। शाम को सुने तो ठीक है, अब टाइम नहीं है, 9 बज चुके। प्रवचन के पश्चात सुना दो फिर 5 मिनट का बाद। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। आज रविवार है, आज हम सभी पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि जे हमारी जिंदगी में जो विशेष दिन आते हैं जे क्या फर्क करते हैं महाराज जी, हम सभी को आज रविवार को विशेष प्रवचन के माध्यम से बताने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। कॉर्डलेस माइक दे दीजिए, कॉर्डलेस। हेलो हेलो। त्वामामनन्ति मुनिया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा परस्त त्वामेव सम्मिगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या सेवा से विपदस्य मुनीन्द्र पंथा। 20 नंबर का फल, संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायक। 17 नंबर की जाप, ओम ईं मरम नमो अठंग महान निमित्त कुस्नानम। 24 नंबर का फल, बुद्धि वृद्धि प्रदायक। क्लियर। 22 नंबर चल। बच्चे कोई बैठे नहीं अभी, है ना, वहीं पे खड़े रहे। आचार्य जी को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। स्मृणान शतानि सत्यसो जनयन्नि पुत्र नान्यः श्रुतं बालिकाओं का शाम को सुनेंगे। नातादेशो धरति भानि सहस्रस्मिन् प्राचेददिग्जनयति स्वप्रदोषजालम्। 23 नंबर की जाप, 23 जाप। ओम ह्रीं हरं नमो आसि विषाणम। 15 नंबर का फल, 15 15।
सम्मान सौभाग्य प्रदायक। 24 नंबर की जाप। ओम ह्रीम राम नमो जिद्धि विषाणम। 24 नंबर का फल। बुद्धि वृद्धि प्रदायक। क्लियर। इन लोगों बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कार दे दीजिए। आचार्य को नमो। 19 नंबर छंद। किम सर्वरीषु शशिनाहिने वस्वतावायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै। 22 नंबर का फल। भूत पिशाच बाधा निवारक। 24 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरम नमो दिट्टि विषाणम। 13 नंबर की जाप। 13 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरम नमो उजू मदीनम। 23 नंबर की जाप। 23 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरम नमो आसी विषाणम। 17 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरम नमो अट्ठंग महानिमित कुशलाड़म। क्लियर। हम बच्चों को बहुत बुलाने का प्रयास करते हैं। दो जल्दी दो। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सौवताऊनम। ओम नमो लोय सौवताऊनम। ओम नमो लोय सौवताऊनम। ओम नमो लोय सौवताऊनम। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विरक्त गति गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। जय हो। जन्म करोड़ों मिलते हैं, फूल किसी में खिलते हैं। जन्म करोड़ों मिलते हैं, फूल किसी में खिलते हैं। आप लोगों को जोर से गाना है, हमसे तेज आवाज में। जन्म करोड़ों मिलते हैं, फूल किसी में खिलते हैं। जन्म करोड़ों मिलते हैं, फूल किसी में खिलते हैं। दीप किसी में जलते हैं, दीप किसी में जलते हैं। दीप किसी में जलते हैं, दीप किसी में जलते हैं। किसी जन्म में चलते हैं, वीत राग में ढलते हैं। किसी जन्म में चलते हैं, गीत राग में ढलते हैं। किसी जन्म में चलते हैं, वीत राग में ढलते हैं। किसी जन्म में चलते हैं, गीत राग में ढलते हैं। चलने से एक दिन हो, चलने से एक दिन मंजिल मिल जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए रे।
जीवन है पानी की गोद कब मिट जाए जिनके यहाँ उजाले हैं, जिनके यहाँ उजाले हैं, उनके प्रभु रखवाले हैं। जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं। वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे दिल वाले हैं, वे सच्चे दिल वाले हैं। जो विश्व भोग से काले हैं, जो विश्व भोग से काले हैं, उनके दिल में छाले हैं। जो उसको उस काले हैं उनके दिल में छाले। अपने ही गम में हो, अपने ही गम में वे खुद मर जाए। जीवन है पानी की गोद कब मिट जाए हो। जीवन है पानी की गोद कब मिट जाए। जन्म करोड़ों मिलते हैं, फूल किसी में खिलते हैं। जन्म करोड़ों मिलते हैं, फूल किसी में गिरते हैं। दीप किसी में जलते हैं, दीप किसी में जलते हैं। दीप किसी में जलते हैं, दीप किसी में जलते हैं। वक्त और अध्यापक हमें दोनों ही सिखाते हैं। वक्त और अध्यापक हमें दोनों ही सिखाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अध्यापक पहले सिखाता है फिर परीक्षा लेता है, लेकिन वक्त पहले परीक्षा लेता है फिर सिखाता है। दोनों में यही अंतर है। हमें वक्त से भी सीखने की जरूरत है और हमें अध्यापक से भी सीखने की जरूरत है। पहले हमें अध्यापक की जरूरत है। जब हम अच्छी तरह बड़े हो जाएं, तो फिर हमें वक्त से सीखने की जरूरत है। वक्त हमें जो अनुभव कराता है, वो अनुभव ना कोई अध्यापक करा सकता है, ना कोई अध्यापक करा सकता है, ना कोई किताब करा सकती है, ना कोई परिवार करा सकता है। वक्त हमें अच्छे अच्छे अनुभव करा देता है। इसलिए वक्त के अनुसार चलना हमारी समझदारी है और वक्त को समझना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वक्त को समझना चाहिए, वक्त पर चलना चाहिए और वक्त पर हर चीज की कीमत हुआ करती है। हर चीज की कीमत करना चाहिए। जिंदगी हमें सब्जी की तरह मिली है। जिंदगी हमें सब्जी की तरह मिली है। हम इसमें मसाले डाल करके खाना तो सीख गए, लेकिन मसाले ज्यादा दिन नहीं चलते, सब्जी तो बहुत दिन चलती है। सब्जी में अंतर जानिए। सब्जी कहते किसे हैं? जिंदगी सब्जी की तरह मिली है, इसे फल की तरह बनाओ, इसे फल की तरह बनाओ। सब्जी उसे कहते हैं जिसमें कोई रस नहीं होता, जिसमें कोई आनंद नहीं होता। आप लौकी उबाल करके खाएं, आप 8 दिन में बैरागी हो जाए। अगर लौकी उबाल करके खाएं तो 8 दिन में बैरागी हो जाए, बैराग हो जाए। क्या रखा है? जैसे ही हम खाने में नीरस हो जाए, भोजन में नीरस हो जाए, जिंदगी अपने आप ही नीरस हो जाएगी। सारा खेल खाने पे टिका हुआ है और भोजन में हमें नीरसता आती नहीं है। सब्जी लौकी उबली उबलाई मिल जाती है, गिलकी उबली उबलाई मिल जाती है, हम उसमें नमक डाल लेते हैं, हम उसमें घी डाल लेते हैं,
हम उसमें मसाले डाल लेते हैं और मसाले डाल करके स्वादिष्ट बना लेते हैं। तो सब्जी में और फल में कुछ अंतर है। सब्जी उसे कहते हैं जो नीरस होती है और फल उसे कहते हैं जिसमें रस होता है। जिंदगी कैसी मिली है? नीरस, कोई रस नहीं है। हमने कितने सारे मसाले डाले, शादी करके ले आए, बच्चे हो गए, मकान बना लिए, घर बना लिए, परिवार बना लिया, धन इकट्ठा कर लिया और दिमाग इसी में ही लगा दिया। ये सब मसाले थे और हम इनमें स्वाद ले रहे हैं और समझ रहे ये सब्जी बड़ी आनंददायी है। ये जिंदगी नीरस है। जिंदगी में कोई रस तुम लेकर के ही नहीं आए, रस हमें डालने पड़ते हैं। सब्जी उसे कहते हैं जिसमें बाहर से रस डाले जाएं और फल उसे कहते हैं जिसमें अंदर से रस निकाला जाए। तो जिंदगी सब्जी की तरह तो मिल गई, हमने इतने सारे रस डाल लिए और जिस दिन रस नहीं मिलता है उस दिन मन रूखा रूखा हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। जिस दिन रस ना मिले, जिस दिन आप अकेले रह जाते हैं और घर में कोई नहीं होता तो घर काटने को दौड़ता है, घर में भूत नजर आने लगते हैं। जब 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं तो समझ में आता है जिंदगी बड़ी आनंददायी है। और जिंदगी के लिए रोते हैं, मिन्नत मांगते हैं और मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। चाहे भले ही हाथ पांव कोई काम के नहीं रहे हों, फिर भी हम मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। जब मरीज होश में आया तो उसने आंख खोली, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मैं खतरे से बाहर हूं? तो डॉक्टर बोला, सारे डॉक्टर तो नीचे ही रह गए, हम तो यमराज हूं, तुम्हारे डॉक्टर तो सब नीचे ही रह गए हैं, मैं तो यमराज हूं। बेचारा घबरा गया, बोले इलाज कराने गए थे हम तो डॉक्टर के पास, हम समझ रहे थे सब डॉक्टर हैं। बोले डॉक्टर नहीं, बोलते सब नीचे ही रह गए। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम प्रशस्त रहना चाहते हैं। हम 70 साल के होने के बाद भी ये चाहते हैं कि हम 25 साल के लगे। हम तब भी ये चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक रहें। अरे ये शरीर है, इस शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है। हर चीज की एक्सपायरी डेट है। आप दुनिया में कोई सी भी चीज देखें, हर चीज की एक्सपायरी डेट है। इस शरीर की भी एक्सपायरी डेट है। हर किसी को चलना है, हर किसी को ढलना है, हर किसी को मरना है, लेकिन फिर भी मरने से घबराते हैं। जिनके अकाउंट गड़बड़ होते हैं वे ही लोग ऑडिट करने से घबराते हैं। जिनके अकाउंट बिल्कुल क्लियर होते हैं वे कभी भी ऑडिट से नहीं घबराते। आप चाहे जब हमारी बैलेंस शीट देख लीजिए, और बैलेंस शीट हर समय निकलती है, हर समय तुम्हारा बैलेंस निकलता है। जब दिन समाप्त होता है तुम्हारा बैलेंस बीडी बन करके आगे जाता है। इसलिए आप अपने बैलेंस को संभालिए, आप अपने बैलेंस को बचाइए। एक ज्ञान ही है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है, वरना तुम्हें कौन सही रास्ता दिखाएगा। तुम घर में किसी की मानते नहीं, बताओ घर में कोई मानता है किसी की? कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो घर में, पुरुष हो, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो घर में, ड्रिंकिंग करता हो, बताओ पत्नी के कहने से मान जाओगे? तो पत्नी को और समझा दोगे और डांट के चुपचाप बिठा दोगे, चुपचाप बैठ। किसी की नहीं मानोगे क्योंकि तुम घर में सबसे बड़े हो।
किसी की नहीं मानोगे। आखिर तब मानोगे जब तुम्हें कभी चोट लगेगी, ठोकर लगेगी और जिंदगी तुम्हें बेकार लगने लगेगी, तुम अपने आप समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति से जब हमने राजस्थान में कहा कि तुम गुटखा खाते हो, वो तुम्हारा पूरा खानदान खाता है, तुम्हारे बच्चे भी खाते हैं और बच्चों के बच्चे भी खाना सीख जाएंगे जब तुम्हें देखेंगे तब। तुम गुटखा त्याग कर दो। बोले महाराज छूटता नहीं है। देखिए 65 साल का व्यक्ति कह रहा है छूटता नहीं। हमारे बिक्की सागर महाराज बोले अभी तो इनके खाने के दिन है, अभी तो इन्हें खाने, जब इनका मुंह सूज जाएगा तब इनके दिन बंद होंगे। और वो नहीं माने, आहार दिए लेकिन 15 दिन बड़ी मुश्किल से छोड़े, रो रो के 15 दिन वो नहीं माने। हमने तो उन्हें 1 महीने के लिए कहा, बोले नहीं माना, 7 दिन के लिए, 15 दिन बड़ी मुश्किल से माने। और 1 महीने बाद जब उन्हें कैंसर निकला और गाल इतना कट गया, छेद हो गया, अब आए मेरे पास, हमने गुटखा खाना है। नहीं महाराज छोड़ दिया हमने। तुम उनकी तो तुमने मान ली, मेरी ही मान लेते, और मेरी मानते तो सम्यक दर्शन हो जाता, और तुमने उनकी मानी जिनसे कोई सम्यक दर्शन होना नहीं है, उनकी मानी। तो जब ठोकर लगती है तब मानते हैं, वरना किसी की नहीं मानते। घर में खूब समझाए, बड़ा व्यक्ति हो और घर में सारे लोग समझाएं ये ठीक नहीं है तो ही मानेंगे नहीं, करेंगे भाई। आखिरकार ये कैसे मानेंगे, कौन सी बात से मानेंगे? जिंदगी सब्जी की तरह मिली है, इसमें तुमने मसाले जरूर डाल रखे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जिंदगी को फल की तरह बनाइए, एप्पल की तरह बनाइए। जिंदगी को लौकी की तरह तो मिली है और एप्पल की तरह बनाइए। एप्पल की तरह कैसे बनेगी? इसमें रस डालिए, बाहर से नहीं, भीतर से। भीतर से रस कैसे डाले जाते हैं? बाहर से तो हमें मालूम है, लेकिन भीतर के रस का हमें कोई ज्ञान नहीं है। तुम ज्ञान करिए, भीतर से अपने आप ही रस आएगा। तुम स्वयं ही रसों से भरे हुए हो। जिंदगी आनंद से भरी हुई है, लेकिन हमने बाहर से आनंद अपना लिया है, इसलिए भीतर का आनंद हम भूल गए हैं। बाहर से हमने आरओ लगा ली है, बाहर से आरओ का पानी ले लिया है, इसलिए कुएं का पानी भूल गए, इसलिए नेचुरल पानी भूल गए जो बिल्कुल तुम्हें स्वस्थ रखता था, और आरओ का पीने लगे। अब कह रहे घुटने में दर्द होता है, तो क्या दूसरे के में होगा? जब सारे मिनरल खत्म हो जाएंगे और ऐसा मरा मराया पानी पियोगे तो क्या तुम में ताकत आएगी? और बता दे, मरा मराया पानी मरे मराए लोग पीते, जिंदा दिली नहीं पीते। महाराज लोग ऐसा पानी नहीं पीते हैं, ताकतवर पीते हैं, इसीलिए तो ताकतवर नजर आते हैं। अब मरा मराया पी रहे हो, सारे मिनरल मर गए, सारी ताकत मर गई, अब उसे पी रहे। तब विचार करना चाहिए हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग बाजार का भोजन करते हैं, बाजार की कोई चीज खाते हैं, समझ लेना चाहिए बाजार की चीज में और घर की चीज में क्या अंतर है। भोजन की भी एक्सपायरी डेट होती है, सब्जी की भी एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है। आप मेडिसिन लेने जाते हैं तब तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं तब तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन कुछ भी खाते समय उसकी एक्सपायरी डेट देखिए। और एक्सपायर का मतलब क्या है? एक्सपायर माने उस वस्तु की ताकत खत्म, वो वस्तु डेड, वस्तु मर चुकी है, उसकी ताकत खत्म हो गई।
अब वो तुम्हारे शरीर में जाकर के कोई असर नहीं करेगी, बल्कि और दूसरी बीमारियां खड़ी कर देगी। हाँ, बाजार की चीज खा रहे हैं, आपने बच्चे को बिस्कुट खिलाए, बच्चे को कुछ भी खिलाया, बताइए वो वस्तु एक्सपायरी है कि नहीं? देखो तो वो वस्तु एक्सपायरी है कि नहीं? वे सारी वस्तुएं एक्सपायरी हैं, बाजार में सब एक्सपायरी वस्तुएं बिकती हैं। और जो लोग बाजार की चीजें खाते हैं, बाजार की चीजें खा के कोई ताकतवर नहीं हुआ। जिन्होंने घर की चीज खाई है, जो सवेरे बनाई है और शाम तक खाई है, ये पावरफुल है। ऐसी चीजें खाने से बुद्धि तेज, शरीर स्वस्थ, बीमारियां दूर। और बाजार की चीजें खाने से शरीर अस्वस्थ और बीमारियों का घर बन जाता है। ये बाजार में डॉक्टर के पास ही खड़े रहते हैं, और डॉक्टर तो डॉक्टर है। डॉक्टर ने एक पर्चा लिखा, वो व्यक्ति बहुत पढ़ता रहा, उसकी समझ में नहीं आई। बोले डॉक्टर क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन डॉक्टर की भाषा को मेडिकल वाला हाल समझ जाता है। डॉक्टर की भाषा मेडिकल वाला कैसे जानता है? तो एक व्यक्ति ने मेडिकल वाले से पूछा, हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तुमने पढ़ा है, बताओ क्या लिखा है? उसने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा डॉक्टर ने ये लिखा है, हमने तो ऐसे लूट लिया, अब तुम्हारा नंबर है। बोले हमने तो ऐसे, बोले अब तुम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लिखते ही ऐसा है। और ऐसा नहीं लिखे। जब वो बच्चे की राइटिंग देखी पिता ने, तो पिता ने अपनी पत्नी से, वो व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, अब अपन को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। इसकी राइटिंग ही ऐसी है, इसकी ऐसी राइटिंग होती है, वही लोग डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टरों की बड़ी विचित्र बात है। हम तो ये कहें, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए ही नहीं, लेकिन व्यक्ति इतना खाता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और अगर वो संयमित रहे, एक बार भोजन करे, चतुर्थ काल की तरह रहे, जो व्यक्ति एक बार भोजन करता है, बार बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक बार दिन में भोजन करता है, ये व्यक्ति चौथे काल में उत्पन्न होने वाला है। इस व्यक्ति का पंचम काल में जन्म नहीं होगा, छठे काल में भी जन्म नहीं होगा, आगे के पंचम काल में भी नहीं होगा। इसका जन्म होगा तो चौथे काल में होगा। क्या गारंटी है? गारंटी ये है, नियम लेके मत खाना, नियम लेके त्याग करना। नहीं तो तुम कहो हमसे खपता ही नहीं है, हम एक ही बार खाते हैं, ऐसे लोग नहीं जाएंगे। तुम खाना तो बहुत चाहते हो, लेकिन तुमसे खपता नहीं है। त्याग करना और एक बार भोजन करना। कहते हैं चौथे काल में एक बार भोजन किया जाता है। इसलिए जो यहाँ एक बार भोजन करते हैं, वे आगे छठम काल में, पंचम काल में 18,500 साल पंचम काल के रखे हुए हैं, 21,000 साल छठे काल के रखे हुए हैं, फिर 21,000 साल छठे काल के रखे हुए हैं, फिर 21,000 साल पंचम काल के रखे हुए हैं, 81,500 साल रखे हुए हैं, 81,500 साल रखे हुए हैं अभी चौथा काल आने में। और अगर तुमने एक बार भोजन करना प्रारंभ कर दिया और चारों प्रकार के भोजन का रात्रि में त्याग कर दिया, तो आप अगले जन्म में, अगले नहीं और अगले जन्म में चौथे काल में पैदा हो। यहाँ का चौथा काल और विदेश क्षेत्र का सामान्य काल, वहां जन्म होंगे, यहाँ जन्म नहीं होंगे। और यहाँ ही तुम्हें जन्म लेना है, बार बार जन्म लेना है। खूब खाओ, सवेरे से चालू हो जाओ, रात तक खाओ, खाने को कोई मना नहीं है।
कौन मना कर सकता है? दिन भर खाते रहो और एक बार खाओ। क्या खाने में आनंद है? बताओ तो कि खाने में आनंद है? खाने में तो दुख होता है। और लोगों को खाने में आनंद होता है, हमको तो बड़ा दुख होता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। लेकिन तुम लोगों को अंतर इतना ही है, तुम भोजन को भोगते हो और साधु भोजन को भुगतता है, उसकी मजबूरी है। तुम भोगते हो, जिसमें आनंद आता है उसे वैसे कार्य बार बार करने पड़ते हैं, और जिसमें आनंद नहीं आता वे कार्य छूट जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ज्ञान की बहुत जरूरत है। हमने सब्जी तो हमें मिल गई, ये जिंदगी सब्जी तो मिल गई, अब फल कैसे बनाएंगे? रस निकालो, बाहर से कि भीतर से? भीतर से कैसे निकलेगा? अनंत तुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, दीन भुवन के राज। जब बाहर की वस्तुओं में तुम्हें आनंद ना आए और भगवान के गुणगान में आनंद आ जाए तो भीतर से रस निकलता है, बाहर से नहीं। और जब बाहर की वस्तुओं से आनंद आए तो फिर मसाले डालने पड़ते हैं, हम सब्जी बन जाते हैं। इसलिए बार बार भगवान के गुणगान गाइए, सवेरे आकर के भगवान का भक्ति से गुणगान गाइए, भक्तामर पढ़िए, पूजन करिए, स्वाध्याय करिए, आनंद लीजिए। जैसे जैसे तुम्हें इसमें आनंद आने लगेगा तो अपने गुणों में आनंद आने लगेगा। गुण आपके अंदर है, अंदर से ही रस बाहर आने लगेगा, तुम सब्जी से फल बन जाओगे। जिसमें रस बाहर से डाला जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जी। और जिसमें रस अंदर से निकाला जाए उसे फल। तो पहले सब्जी से फल बनो, फिर फल से जूस बनना, फिर जूस से एसेंस बनना, और एसेंस बन गए तो तुम्हें परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाएगा। एसेंस अंतिम है। एक संतरे में इतना सा होता है, संतरा इतना बड़ा होता है, एसेंस इतना सा ही होता है। जिंदगी में सुख ज्यादा होता है कि दुख? बताइए आप लोग, बताइए, आप तो भुक्तभोगी। सुख ज्यादा है कि दुख? दुख। बिल्कुल सही है। तुम नमकीन ज्यादा खाते हो कि मीठा? नमकीन ज्यादा खाते हो। इसीलिए हमारा जब खून भी निकलता है ना तो कभी चक्के देखना नमकीन होता है। हमारा जब खून निकलता है शरीर के सारे अवयव नमकीन होते हैं, क्योंकि हम नमकीन बहुत खाते हैं। भोजन भी करते हैं तो 90% नमकीन होता है, 10% मीठा लगा लेते हैं साथ साथ। नमकीन ज्यादा होता है, दुख ज्यादा है, सुख कम है। लेकिन सुख ज्यादा उत्पन्न करो, दुख कम करो। कैसे होगा? दुख हुआ किससे? अपने गुणों में कहीं भी दुख नहीं है, अपने आप से कहीं भी दुख नहीं है। जब भी दुख होगा हमेशा दूसरे से होगा, अकेले में कहीं भी दुख नहीं, कहीं भी दुख नहीं है। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में आया, दुख प्रारंभ। व्यक्ति कोतवाली में पहुंचा दौड़ा दौड़ा और इंस्पेक्टर से बोला, भाई साहब हमें गिरफ्तार कर लो। बोले क्यों? बोले हमने अपनी पत्नी को मारा है। बोले क्या मर गई? बोले नहीं, आ रही है। आया समझ में? दुख किससे है? अपने से नहीं है दुख, दुख हमेशा दूसरों से है, फिर किसी को भी हो।
पर से जैसे ही संबंध होता है वैसे ही दुख प्रारंभ हो जाती है, और पर का जैसे ही त्याग होता है सारे दुख अपने आप ही पलायन कर जाते हैं। दुख कहाँ रह जाता है, किससे रह जाता है? इसलिए सारे दुख दूसरों से हैं, और जब भी हम दूसरों की तरफ देखते हैं कहीं ना कहीं कोई दुख की मात्रा हमारी तरफ प्रवेश करती है। और हम अपनी ओर देखते हैं, आप अपने आप को देखिए, ना आपकी कभी आंख खराब होगी, ना आपका कभी दिमाग खराब होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दूसरी की तरफ देखिए, दोनों खराब होंगे, ये भी खराब होगा और आंख भी खराब, दोनों ही खराब होंगे, और दोनों ही क्या पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए जिंदगी को सब्जी से फल बनाइए। फल बनाने का तरीका, भगवान के गुणगान गाइए। जिनके जीवन में रस ही रस है, उनका स्मरण करने से हमें भी रस का अनुभव हो जाता है। सामने कोई खट्टी चीज खा रहा हो, इमली खा रहा हो, और तुम उसे बस देखते रहो, बताओ रस तुम्हें आता है कि नहीं? आता है? तुम्हारा मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। खा तो हो रहा है और मुंह टेढ़ा अपना होने लगेगा। सामने वाला, आप एक बार शंकर भैया बता रहे थे, अगर सामने वाला किसी की वीडियो देख रहा हो और उसे गले में खराश आने लगे, वो ऐसे ऐसे करने लगे बोलते बोलते, तो वो सुनने वाला भी धीरे से कर लेता है, उसको भी खराश होने लगती है, जबकि खराश है ही नहीं। तो ऐसे ही दूसरे के स्वाद से जब हमें स्वाद आने लगता है, दूसरे के स्वभाव को देख करके जब हमें अपने स्वभाव का स्मरण आने लगता है, ऐसे ही भगवान रस से भरे हुए हैं, और भगवान के रसों का स्मरण करने से हमारे अंदर भी रस पैदा होने लगता है, और हम सब्जी से धीरे धीरे फल बनने लगते हैं। और जब फल से भर जाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। फिर इतने फल से भर जाते हैं, इतना रस भर जाता है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमें देख करके आनंद लेने लगता है। इसलिए जिंदगी सब्जी की तरह मिली है। जिंदगी को पहले तो इतना ही प्रयास है कि फल की तरह बनाइए, और फल के अंतर इतना ही है, कई लोग ऐसे मनहूस हैं जो फल की ही सब्जी बना लेते हैं। इन्हें क्या कौन समझाए? मैं परसों नरसों आहार करने गया, महाराज एप्पल की सब्जी, यानी एप्पल की सब्जी, एप्पल तो वैसे ही खा लेते हैं, इसमें गाय के लिए मसाले डाले, ये और खर्चीले हैं। सब्जी से फल महंगे क्यों हैं? सब्जी से फल महंगे क्यों हैं? क्योंकि इसमें महंगाई, इसमें और चीजें डालनी पड़ेंगी, उतने पैसे और खर्च करना पड़ेंगे, नमक के, घी के, मिर्ची के, जीरे के, इनके पैसे और लगेंगे, तब ये रसदार बनेगी। और फल पहले से ही रसदार है, इसलिए सब्जी से फल महंगे होते हैं, श्रावक से साधु कीमती होती है। वही सब्जी नीरस में ही आनंद मना रहा है, और नीरस में कभी आनंद आता नहीं है। खा के देखो, तुम 1 महीने नीरस करके देखो, तुम्हें घर बेकार लगने लगेगा, घर बेकार लगने लगेगा। जब पति ने कहा तुमने कैसी सब्जी बनाई, इसमें जल गई सब्जी और नमक नहीं डाला इसमें, पत्नी बोली हम जले पे नमक नहीं छिड़कते, सब्जी जल गई है इसलिए हम इसमें, इसलिए नमक नहीं डाला, अब जले पे। अब क्या कहे, जवाब तो ऐसे ही होते। हम ये कहना चाहते हैं, फल बनाइए, व्रती बनते हैं, संयम धारण करते हैं, नियम लेते हैं, ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में रस डालने का प्रयास कर रहा है।
जो व्यक्ति छोटे छोटे नियम लेता है और छोटे छोटे नियम लेकर के संयम पर आगे बढ़ता है, भगवान की पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, जाप करता है, सबसे ज्यादा ध्यान से आता है। सबसे ज्यादा रस ध्यान से आता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें पूजन भी करनी होती है, हमें स्वाध्याय भी करना होता है, हमें जाप भी करना होता है, हमें नियम भी लेना होता है, नियम संयम से भी रहना होता है, तब ध्यान में जाकर के आनंद आता है। वरना आंख बंद करके बैठते हैं और घर की पूरी चीजें आ जाती हैं, ध्यान नहीं होता है। महिलाएं जाप करके देखें, एक जाप लेके तो देखें, फेरो, जाप फेरते फेरते सब फिर जाता है। क्या क्या रखा है घर में, क्या क्या हो रहा है, सब फिर जाता है। जाप में तो थोड़ा मन जाता है, दूसरी जगह मन जाता है। क्यों जाता है? कभी कभी लोग आते हैं मेरे पास, महाराज मेरा मन नहीं लगता है, निकाय में नहीं लगता है, बोले जाप में नहीं लगता है, घर में तो लगता है। हाँ बोले वहां तो लगता है। हमने एक ही जगह लगा लो, दो जगह काय को लगा दे, और दो जगह करोगे तो द्वंद्व होगा। और एक जगह जहां लगता है वहीं लगाओ, जहां लगी है, जहां लगता है वहीं लगाओ, और जहां लगता है वहां लगाओगे तो मन लगेगा। व्यक्ति बीमार हुआ, बीमार होने के बाद चोट लगी, चोट लगने के बाद पांव में चोट लगी, डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि ये दवाई लगा लेना। पहले तो उसने 2 दवाई दी, डॉक्टर ने 2 दवाई दी। एक तो च्यवनप्राश दी खाने के लिए ताकतवर हो जाओ, और एक आयोडेक्स दी। इसको लगाना और च्यवनप्राश खाना ले आए। तुम्हें मालूम है दोनों एक सी होती। उन्होंने आयोडेक्स तो खा ली और च्यवनप्राश खूब लगाई, 3 दिन तक लगाई, कोई आराम नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। फिर गया वो डॉक्टर पे, डॉक्टर साहब ठीक ही नहीं हुए। बोले क्या किया था? बोले एक लगाई थी और एक खाई थी। बोले कौन सी खाई थी? बोले दोनों ही एक सी थी, तो एक खाली थी और एक। डॉक्टर ने कहा कौन समझाए? डॉक्टर ने दूसरी दवाई दी, उन्होंने एक टिंचर दिया लगाने के लिए और एक मिक्सचर दिया। टिंचर भी गुलाबी होता है, मिक्सचर भी गुलाबी होता है। फिर उन्होंने मिक्सचर लगा लिया और टिंचर, फिर 3 दिन उन्होंने ऐसे ही किया। अब डॉक्टर बोला परेशान हो गए, 2 बार दवाई दी, 6 दिन हो गए और ठीक नहीं हुआ, और बार बार कहता है डॉक्टर की दवाई अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर ने अब की बार लगाने की दी, खाने की दी नहीं। अब तुम लगा ना। बोले ठीक है, लगाने की दी, उसने खूब लगाई। बोले 3 दिन लगाई लेकिन ठीक ही नहीं। बोले कहाँ लगाई? बोले जहां लगी थी वहीं लगाई। तो बोले कहाँ लगी थी? बोले पत्थर से लगी थी, 3 दिन लगाई उसे हमने। डॉक्टर ने फिर माथा फोड़ा। बोले इन्हें नहीं समझा सकते। फिर मालूम है डॉक्टर भी बहुत समझदार होते हैं। फिर डॉक्टर कहते चल मेरे वार्ड में भर्ती हो, अब तुम्हें हम यही खिलाएंगे और यही लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें दे तुम कहीं की कहीं लगा देते हो, और खाने की लगा लेते हो, और लगाने की तुम यही रहो। तुम्हें अब तुम न लगाओगे और न खाओगे, अब तुम्हें खिलाने वाली भी आएगी। और तब डॉक्टर को फिर तुम्हें वार्ड में रखना पड़ता है और भर्ती करना पड़ता है, तब जा करके तुम ठीक होते हो। तुम मानते नहीं हो। कहने का अभिप्राय विवेक जरूर होना चाहिए, ज्ञान जरूर होना चाहिए। हम अंदर से रस निकालें। मेरे अंदर रस है, किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं फिर भी आनंद में है, और किसी व्यक्ति के पास सब कुछ होने पर भी बड़ा बेचैन। इसका मतलब है ये वस्तुएं मिल जाने से कोई आनंद नहीं है। वरना महाराज इतने खुश कैसे होते? क्या मिल गया इन्हें जिससे इतने खुश नजर आते हैं? आपको ऐसी कौन सी चीज मिल गई? आपने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, मिला क्या आपको? और मिला नहीं होता तो काय को छोड़ता? कोई पागल तो नहीं है। 1 लाख मिल रहे होंगे तब वो 50,000 छोड़ेगा?
इतना बेवकूफ नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ मिला तो होगा। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें चेहरा तो दिखाई दे रहा है, और चेहरे से ही पता चल जाना चाहिए कि साधु क्यों खुश है। उसे कुछ ना मिला तो भी खुश है, और तुम्हें सब कुछ मिला तो भी दुखी है। और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड तुम्हारी बढ़ती चली जा रही है। हम ये बताना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को फल बनाने का प्रयास करें। बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं और विवेक लगाएं, और विवेक यदि लगाते जाएंगे तो निश्चित मानिए आपको, आपका जो जीवन है, जो अभी दुख में लगता है, बड़ी परेशानी में गुजरता है, यही जीवन तुम्हें आनंदित लगेगा। फिर तुम पछताओगे। जब भी कोई व्यक्ति संयमी बनता है, जब भी कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, तब रोता जरूर है। इसलिए नहीं कि मैं दीक्षा ले रहा हूं, इसलिए कि इतने दिन पहले हमने दीक्षा क्यों नहीं ले ली, तब रोता है। अब आनंद आया है, और ये आनंद तो हमें और पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन व्यक्ति वो काय के लिए रोएगा जिसे ये मालूम ही नहीं है कि आनंद क्या चीज है, और आनंद कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, इसे मालूम ही नहीं। इसलिए जीवन को आनंदित बनाने का प्रयास करें, किसी आनंदित व्यक्ति के पास आने का प्रयास करें। आनंदित व्यक्ति के पास आओगे तो हमने कहा ना कि सामने वाला अगर इमली खा रहा है तो तुम्हारे मुंह में पानी दो आ ही जाए। कोई खट्टा खट्टा आम खा रहा है और अपनी आंख बंद कर रहा है, मुंह चला रहा है, तो निश्चित है आपके मुंह में पानी तो आएगा ही। अरे खुशबू लग जाए तो भी पानी आ जाए, खुशबू लग जाए तो भी पानी आ जाए। ये अनुभव है। आपने पहले वो वाली वस्तु को खाया है, इसलिए आपको उसका अनुभव है। और आपने इमली कभी खाई नहीं, सामने वाला खूब खाता रहे, तुम्हें कुछ नहीं होना है। और तुमने अगर उसका अनुभव लिया है तो आनंद आएगा। इसलिए हम भगवान की वाणी का आनंद लें, भगवान के दर्शन का आनंद लें। हम इसीलिए दर्शन करने आते हैं कि हम वो आनंद ढूंढने आते हैं। घर में तो हमने देख लिया कुछ आनंद नहीं है, सवेरे ही उठ के भगवान के पास भगते हैं, भगवान कुछ आनंद दीजिए। भगवान कहते हैं चाहे कितना लीजिए, हम तो फ्री बैठे हैं, लेना तुम्हारा काम है। और हम अगर ले नहीं पाए तो भगवान का कोई दोष। हे तीन भुवन के स्वामी, सुनो मेरी करुण कहानी। जो समवसरण में कीर्ति, वो सुनी नहीं जिनवाणी। हे तीन भुवन के स्वामी, सुनो मेरी करुण कहानी। जो समवसरण में कीर्ति, वो सुनी नहीं जिनवाणी। बिल्कुल सही बात है। हमने यही नहीं किया है, बाकी सब किए हैं। समोशरण में तो गए हैं, लेकिन भगवान की वाणी साक्षात सुनी नहीं है। बाहर ही बाहर घूमते रहे। समोशरण भी बड़ा विचित्र बनाया जाता है, ऐसा उल्लू बनाया जाता है, सारे उल्लू बीच में ही फंस जाते हैं। इतना बेवकूफ बनाया जाता है। समोशरण में भगवान को 8 भूमि के अंदर बनाया जाता है। 8 भूमि के अंदर जाके प्रवचन होते हैं। 7 भूमि पहले ही मिलती है, अब बड़ी बड़ी भूमि है। अब बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे हुए हैं सामने। अब तुम बताओ, प्रवचन सुनने जाओगे, व्यंजन खाओगे, क्या करोगे? बताओ बताओ ना। अभी यहाँ प्रवचन हो रहे हैं और सामने बढ़िया रसगुल्ले मिल रहे हो फ्री। प्रवचन कौन सुनता है? तुम सुनो जाओ। मैं एक जगह था राजस्थान में, तो वहां भगवान का अभिषेक हो रहा था।
और वार्षिक अभिषेक होते ही हैं, सब जगह होते हैं। तो वहां पूरी समाज का निमंत्रण था और भगवान का अभिषेक हो रहा था। भगवान का अभिषेक इतनी दूर था, यहाँ से तुमन इतनी दूर अभिषेक हो रहा था और मंदिर यहाँ था, भोजन यहाँ था। तो लोग हमें लेने के लिए आए, महाराज चलिए अभिषेक करा ना। हम चलो, हम जब जाने लगे, प्रतिक्रमण करके जाने लगे, 4:15 लगभग बजे हुए थे और हम गए वहां, तो देखा ये कि जहां भोजन था वहां की जो पट्टी लगी हुई थी बैठने की, वहां 3 पट्टी भरी पड़ी थी, लोग पहले से बैठे। तो हमने कहा अभी अभिषेक तो हुआ ही नहीं है और ये तो भोजन करने आ गए। बोले हम अभिषेक देखने थोड़ी आ गए, हम तो भोजन करने आ गए। हमें तो ऐसा पता था निमंत्रण है पूरी समाज का, हमें अभिषेक से क्या लेने देना। तो ऐसे ही तमोल शरण में बहुत सारे व्यंजन लगे हो रहे, लगे रहते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, तुमने उनके नाम भी नहीं सुने हो। अब बताओ तुम व्यंजन खाओगे कि प्रवचन सुनोगे? बोले प्रवचन तो बाद में सुन लेंगे। फिर और आगे बढ़े, बढ़िया अप्सराएं नृत्य कर रही है, अब बढ़िया पार्क लगी हुई है, चेयर लगी हुई है। अब बताओ क्या करोगी तुम? प्रवचन सुनोगे? पागल ना बनो, प्रवचन नहीं सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो उसी में उलझ जाते हैं। और जिन्हें प्रवचन की लगन होती है, सम्यक दृष्टि होते हैं, वे इधर उधर देखते ही नहीं है, सीधे समूह शरण में जाकर के पहुंचते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे, राजा सैनिक जैसे, वहां ऐसे ही लोग पहुंच पाते हैं। बड़े बड़े लोग जो धनाढ्य होते हैं, राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, और जिन्हें धर्म से बहुत लगाव होता है, वे लोग वहां पहुंच पाते हैं। राजा महाराजा की इसलिए कह रहा हूं, उनके पास ना तो खाने की कमी होती है, ना कोई देवियों की कमी होती है, उनके पास सब सुविधा होती है। उन्हें इन सुविधाओं में कोई आनंद नहीं आता, इसलिए वो सीधे भगवान के समूह शरण में पहुंचते हैं। और जिनने देवी देखी नहीं है, एक आध देवी मिल पाई है और उन्हें 50 देवी सामने दिखाई दे जाए, वे तो ये प्रवचन कौन सुन रहा है, तुम जाओ। जिन्हें कभी खाने को नहीं मिले बढ़िया, तो वे खाएंगे कि प्रवचन सुनेंगे? इसलिए ऐसे लोग वहीं भ्रम जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम लोग भी उसी कैटेगरी में आ जाएं। हम लोग अगर इसमें मस्त हैं और तुम्हें समूह शरण भी मिल जाए, तो तुम समूह शरण के अंदर जा नहीं सकते। वहां वे ही लोग जाते हैं जिन्हें इनसे कोई लगाव नहीं होता, जो सब्जी की तरह नहीं, फल की तरह होते हैं, वे ही समूह शरण में प्रवेश कर पाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जो राग देश कर जाता वो कर्मों से बंध जाता, जो ज्ञान यहाँ पर पाता वो अपना हित कर पाता। वे भव में भटके रहते, वे भव में भटके रहते, जिनने नहीं जिनकी मानी, जो समविशरण में कीर्ति वो सुनी नहीं जिनवाणी। हे 3 भुवन के स्वामी सुनो मेरी करुण कहानी, जो समविशरण में कीर्ति वो सुनी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी नीरस है, इसमें से रस निकालना है, रस डालना नहीं है। डालने में हानि है और निकालने में कहीं हानि नहीं है। जो पानी जमीन से निकाला जाता है वो पानी अमृत होता है, उसको एक संत भी ग्रहण करता है और तीर्थंकर भगवंत भी ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पानी निकाल करके टंकी में डाल करके निकाला जाता है, वो पानी कोई भी संत ग्रहण नहीं करते। इसलिए डाला जाए वो हानिकर है और निकाला जाए वो लाभदायक है। अंदर से निकालोगे तो सब लोग तुम्हारे पानी का पान करेंगे, अमृत पान करेंगे, तुम्हारी वाणी का पान करेंगे।
और अगर तुम कहीं से उठा के अंदर डाल के फिर निकालोगे तो कोई भी पीना पसंद नहीं करेगा। इसलिए आप कुएं के पानी बनिए, सिंटेक्स की टंकी के नहीं। सिंटेक्स की टंकी का पानी पीने के काम नहीं आता, कपड़े धोने के काम आता है, जमीन धोने के काम आता है, बर्तन धोने के काम आता है। पीने के लिए तो हमें जमीन से निकला हुआ पानी चाहिए। इसलिए शुद्ध पानी बनने का प्रयास करें, जीवन को महकाने का प्रयास करें, जीवन में रस निकालने का प्रयास करें। रस निकालेंगे तो रस निकलेगा, रस डालेंगे तो रस नहीं निकलेगा। इसलिए एप्पल की सब्जी ना बनाएं, यानी अपनी सब्जी ना बनाएं कि फल बन गए, अच्छे धर्मात्मा बन गए, अच्छा पुण्य अर्जित कर रहे हो, धर्मात्मा हो गए, तो भी घर में ही फंसे हैं। ये वे लोग हैं जो एप्पल की सब्जी बना रहे हैं। ये एप्पल तो बन गए, व्रती बन गए, 2 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी बन गए। अब तुम एप्पल तो बन गए हो, लेकिन सब्जी घर में ही बन रही। इसलिए तुम में और घर वालों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वहां से निकलिए, और वहां से निकलोगे तो अच्छे फल बनोगे। और अगर वहीं रहे तो तुम्हारी भी सब्जी बन जाएगी, फल बन गए। और फिर केले की सब्जी बना लो, पके पकाए केले की सब्जी, तो वो भुर्ता वैसे ही बन जाता है। तो इसलिए पके फल की सब्जी नहीं बनती है, कच्चे की सब्जी बनती है। और पके तो वैसे ही आनंदित करते हैं, आनंद देने वाले होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, सब्जी की तरह मिली है, इसे फल की तरह बनाओ, जिंदगी में आनंदित रहो, आनंद पाओ। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। और कल या परसों प्रवचन कहाँ है? डोड़ा घाट पर, यहाँ नहीं है। परसों छंद नहीं पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा। आज उस छंद को हम पढ़ा देते हैं, आइए पढ़ लीजिए। कोविस्मयोत्र यदि नाम गुणै रशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। ध्यान रहे, आप लोग निरव नहीं बोलते, निरिव बोलते हैं। निरिव, निरव, निरव अवकाश, सही अर्थ निकालिए। हो विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणै रशेषैः। तीनों सा एक बार आए, तीनों सा एक साथ आए। पहले जीभ को यूं उठाना पड़ेगा, फिर यूं करना पड़ेगा, फिर यूं करना, और तीनों करना है। पहले यूं, फिर यूं, और फिर यूं। शेषैः, पहले यूं करना है, फिर ऐसे घुमाना है, और फिर ऐसे। शेषैः हो विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणै रशेषैः। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि।
गोविस्मयो अत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश निरव अब निकलेगा। तुम संश्रितो निरावकाशतया मुनीश दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नांतरे अपि न कदाचिदपीक्षितो असि। पढ़िए। शेष विषय कल जब बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जब बोले आदिनाथ भगवान की जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रे जो तेरो शरणागहे ते पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को